बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आस्क मौदूदी, जिसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से सवालात पूछे गए हैं जिनके उन्होंने जवाब दिए हैं। तो आज का जो सवाल उनसे पूछा गया कि उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है ये कहकर कि उन्होंने अपने फ़र्ज़ में मनसबी अदा करते हुए कोताही की। तो आइए देखते हैं कि मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसला असमत अंबिया और वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल, तफ़हीमुल कुरान जिल्द 2 सूरह यूनुस में जनाब ने तहरीर फरमाया है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फ़रीज़ा रिसालत की अदायगी में कुछ कोताहियाँ हो गई थीं। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम नहीं होते? खुसूसन फ़रीज़ा रिसालत में अंबिया से कोताही कैसे मुमकिन है? और अगर उस नबी ने खुद से घड़कर कोई बात हमारी तरफ से मंसूब की होती तो हम उसका दायां हाथ पकड़ लेते, फिर हम उसकी रग्गे गर्दन काट देते। अल-हक़्क़ा 44-46। क्या इस आयत ने फ़रीज़ा रिसालत की अदम कोताही में तसरीह नहीं की? अगर नबी से फ़रीज़ा रिसालत में भी कोताही हो सकती है तो फिर दीन खुदाबंदी का क्या बच जाता है? क्या ये मज़मून मुहिम हित्तिक अंबिया नहीं? जवाब, इस एतराज़ का जवाब खुद देने के बजाय मैं कुरान ही से दिलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कुरान मजीद में 4 मकामात पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है। बराए करम उन सबको पढ़ लीजिए। सूरह यूनुस में है, बस क्यों न हुई कोई ऐसी बस्ती जो अजाब देकर ईमान लाई हो और उसका ईमान उसके लिए नाफे हुआ हो, सिवाय यूनुस की कौम के कि जब वो लोग ईमान ले आए तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे रसवाई का अजाब हटा दिया और उनको एक वक्त खास तक सामान्य ज़िंदगी दिया। यूनुस 98। सूरह अंबिया में है, और याद करो मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम के जबकि वो खफा होकर चल दिया और समझा के उनके चले जाने पर हम गिरफ्त न करेंगे। बस वो पुकार उठा तारीकियों में के तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तू बेशक मैं कसूरवार हूँ। अंबिया आयत नंबर 87। सूरह साफात में है, और बेशक यूनुस रसूलों में से था, जिस वक्त भाग गया वो भरी हुई कश्ती की तरफ तो कुरा डालने में अहले कश्ती के साथ शरीक हुआ और वही मुल्ज़िम ठहरा। फिर निगल लिया गया उसको मछली ने और वो मलामत में पड़ा हुआ था। अगर वो न होता तस्बीह करने वालों में से तो क़यामत तक मछली के पेट में ही रह जाता। साफात आयत नंबर 139-144। सूरह कलम में है, बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ अपने रब के हुक्म का इंतजार करो और मछली वाले की तरह न हो जाओ जबकि उसने पुकारा और वो गम से घट रहा था। अगर उसके रब के एहसान ने उसकी तज़किरी न की होती तो फेंक दिया जाता चुटेल मैदानों में और वो रहता मलामत ज़दा। अल कलम 48-49। यह आयत साफ बता रही है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कोई न कोई कसूर सरजद हुआ था जिस पर उन्हें मछली के पेट में पहुंचा दिया गया, और वो कसूर बेसब्री की नौयत का था। नेज़ उनसे यह भी मालूम होता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अपना मस्तक़र रिसालत छोड़ कर गए थे। इसी वजह से उनकी कौम के साथ अल्लाह ताला ने वो खास रियायत फरमाई जो कभी किसी कौम के साथ न फरमाई की थी, यानी ये कि अजाब देख लेने के बाद जब वो ईमान ले आई तो उसे माफ़ कर दिया गया। हालांकि अल्लाह ताला की यह मुस्तकिल सुन्नत है कि अजाब आते देखकर ईमान लाना किसी के लिए नाफे नहीं होता। यह अल्लाह ताला का अपना ही बयान है, इसमें किसी किस्म की कमी पेशी मैंने अपनी तरफ से नहीं की। अब इस पर आपको या किसी और को एतराज़ हो तो ये एतराज़ मुझ पर नहीं, कुरान और उसके भेजने वाले खुदा पर है, और उसका जवाब उसी के ज़िम्मे है। आपका ये इरशाद के क्या ये मज़मून मुहिम हित्तिक अंबिया नहीं है? इस मफरूज़े पर मबनी मालूम होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त का ख्याल आपको उनके भेजने वाले खुदा से भी बढ़कर है। अगर ये बात नहीं है तो जो मज़मून अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में बयान फरमाया है उसको मौजूब हित्तिक या मुहिम हित्तिक करार देने की और क्या तवज्जो आप कर सकते हैं? तो नाज़रीन देख लिया कि मौलाना पर जो बहतान लगाया गया उसका मौलाना ने क्या जवाब दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।